विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर यशवंत डी मेश्राम, सेठ केसरीमल पोरवाल महाविद्यालय कामठी, बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए राज्यशास्त्र इस विषय के अंतर्गत अरस्तु के क्रांति के विचार, एरिस्टोटल्स व्यूज ऑफ रिवॉल्यूशन, इस संदर्भ में मैं आपके लिए अरस्तु के क्रांति के विचार को लेकर आया हूँ। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में गुरु और शिष्य की परंपरा हमें हजारों वर्ष पूर्व से ही दिखाई देती है। ग्रीक देश का महान तत्वज्ञानी सोक्रेटिस के पहले तथागत भगवान बुद्ध के बाद वह पैदा होता है। उसके बाद वो भगवान बुद्ध के एक वाक्य से प्रभावित होता है। वह वाक्य है नो दाय सेल्फ। नो दाय सेल्फ का अर्थ होता है खुद ही का प्रकाश स्वयं बनो। यह वाक्य से सोक्रेटिस प्रभावित होता है। इसी वजह से वह भगवान बुद्ध का शिष्य बनना उसने स्वीकृत किया था। उसके बाद यह गुरु शिष्यों की परंपरा चलती ही रही है। सोक्रेटिस का शिष्य प्लेटो बना और प्लेटो का शिष्य अरस्तु बना। अरस्तु यह प्लेटो का महान शिष्य बना। महान इसलिए कि उसको राजनीति विज्ञान का पितामह भी कहा गया है। उसका जन्म ग्रीक के स्टैगिरा नामक नगर में ईस्वी सन पूर्व 384 में हुआ था तथा अरस्तु की मृत्यु ईस्वी सन पूर्व 322 में हुई थी। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथ लिखे हैं। उनमें प्रमुख ग्रंथ के तौर पर द पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, डायलॉग ऑन फिलॉसफी, लेक्चर्स ऑन मेटाफिजिक्स, यूडेमस, रिटोरिक्स और इथिक्स, यह उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ बताए जाते हैं। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन भी किया था। वह व्यवहारवादी, वास्तववादी, तार्किकवादी तथा शास्त्र शुद्ध विचारक होने की वजह से उसके विचारों को लोग लोहा मानते थे। विद्यार्थी मित्रों, मैं अभी उसका प्रास्ताविक बताने के बाद में उसके जो क्रांति के संदर्भ में जो विचार है उसके उपलक्ष्य में उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए विद्यार्थी मित्रों, अरस्तु के क्रांति के विचार, थॉट्स ऑन रिवॉल्यूशन। अरस्तु के समय ग्रीक नगर राज्य में निरंतर परिवर्तन होते थे। इन परिवर्तनों का स्वरूप और कारणों की खोज करने के लिए अरस्तु ने संविधान का तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन किया था। क्रांति के कारण कौन से हैं, इस संदर्भ में अरस्तु ने विचार किया था। आज के वर्तमान में क्रांति का जो मर्यादित अर्थ है वह अरस्तु को मान्य नहीं था। उसने क्रांति इस शब्द का अर्थ व्यापक रूप से स्पष्ट किया है। अरस्तु के अनुसार संविधान में होने वाला कोई भी परिवर्तन क्रांति होता है, ऐसा उसका मानना था। क्रांति का अर्थ अरस्तु क्या प्रस्तुत करता है? अरस्तु के अनुसार सत्ता, कानून और संविधान में परिवर्तन से ही क्रांति का संबंध होता है। इसीलिए संविधान और सरकार में परिवर्तन क्रांति है, ऐसा अरस्तु का मत है। क्रांति के प्रकार, संपूर्ण क्रांति, पुरानी व्यवस्था खत्म करके नई व्यवस्था संविधान द्वारा निर्माण की जाती है, उसे संपूर्ण क्रांति अरस्तु कहता है। आंशिक क्रांति, जब संविधान के एक अथवा कुछ भागों में परिवर्तन किया जाता है और संविधान का मुख्य स्वरूप कायम रखा जाता है, उसे अरस्तु आंशिक क्रांति कहता है। व्यक्ति विशेष क्रांति, संविधान में कोई भी परिवर्तन ना करते हुए शासन व्यवस्था के व्यक्ति अथवा समूह को बर्खास्त करके परिवर्तन किया जाता है तो उसे
व्यक्ति विशेष क्रांति अरस्तु कहता है। उदाहरण के स्वरूप में जर्मन की क्रांति। वर्ग विशेष क्रांति, एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग को दी जाती है, उसे वर्ग विशेष क्रांति कहा जाता है। अमीर, मध्यम अथवा गरीब का संबंध अरस्तु ने इसमें स्पष्ट कर दिया है। उदाहरणार्थ दक्षिण अफ्रीका की क्रांति। हिंसक क्रांति, जब राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए संघर्ष अथवा शस्त्र का उपयोग किया जाता है तो उस क्रांति को हिंसक क्रांति कहा जाता है। उदाहरणार्थ रूस की क्रांति। रक्तविहीन क्रांति, जब राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए संघर्ष अथवा शस्त्र का उपयोग ना करते हुए निर्वाचन पद्धति का उपयोग किया जाता है तो उस क्रांति को रक्तविहीन क्रांति कहा जाता है। उदाहरण के स्वरूप में हम इंग्लैंड की क्रांति इसको कहते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, क्रांति के कारण क्या है वो अरस्तु ने प्रस्तुत किए हैं। वह निम्नलिखित है। एक, आर्थिक कारणों से क्रांति होती है। दूसरा, भय भी क्रांति का कारण प्रभावी रूप से बन सकता है। तीसरा, न्याय अथवा अन्याय की भावना से भी क्रांति होती है। चौथा, पदों की लालसा की वजह से भी क्रांति होती है। पांचवा, शासक वर्ग का स्वार्थ प्रवृत्ति ग्रसित दृष्टिकोण से भी क्रांति होती है। छठवां, कुलीन शासकों की महत्वाकांक्षा से भी क्रांति होती है। सातवां, प्रजातंत्र में समानता का अभाव रहने से क्रांति होती है। आठवां, विषम भौगोलिक स्थिति से भी क्रांति निर्मित हो सकती है। नौवां, विदेशियों का बड़े पैमाने पर किसी देश में जमावड़ा होने की वजह से भी क्रांति हो जाती है। 10वां, सामाजिक अंतर भी क्रांति को बढ़ावा प्रदान करता है। 11वां, आर्थिक असंतुलन से भी क्रांति को बल मिल सकता है। 12वां, मध्यम वर्ग के वर्चस्व के अभाव से भी क्रांति होती है। इन उपरोक्त कारणों से हर एक व्यवस्था में क्रांति का बिगुल बजाने में सहायता मिली है, ऐसा अरस्तु का विचार है। विद्यार्थी मित्रों, यही अरस्तु के क्रांति के कारण है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से, आपके करियर के दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।